हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। देखिए, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट, ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं उससे। अक्सर आप ऐसे समस्याओं से मिलते होंगे जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब आप देखेंगे तो खुद ही समझ आएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा टॉपिक है जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये टॉपिक है जिसका नाम है नॉन फाइनाइट। मैं आज नॉन फाइनाइट आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि नॉन फाइनाइट होते क्या हैं, आखिर ये ग्रामर में क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, व्हाई शुड वी स्टडी नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट को हम क्यों पढ़ें, व्हाट आर द फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज अ नॉन फाइनाइट and what is the origin of this non finite. Let me tell you, नॉन फाइनाइट क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए तो सबसे पहले कि नॉन फाइनाइट एक वर्ब होता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट इज नन अदर देन व्हाट, वर्ब। नॉन फाइनाइट एक वर्ब है। नाउ यू मे एक्सक्लेम कि वर्ब तो हम जानते हैं, फिर ये किस तरह का वर्ब है। बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि देखिए, वर्ब को जब फॉर्म के आधार पर बांटा जाता है, वर्ब को जब फॉर्म्स के आधार पर बांटा जाता है, बेस्ड ऑन फॉर्म्स जब बांटा जाता है वर्ब को, तो दो तरह के मिलते हैं, ठीक है। दो तरह के मिलते हैं। एक ऐसा वर्ब होता है जिसको हम लोग फिनाइट वर्ब कहते हैं, और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, हम लोग कैसे पहचानेंगे फाइनाइट वर्ब को और नॉन फाइनाइट वर्ब को, कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो देखिए, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट, पहले फाइनाइट की बात करते हैं। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में, ठीक है, किसी सेंटेंस में आता है और उस सेंटेंस में आकर उस सेंटेंस का टेंस को बताता है। आखिर वो सेंटेंस जो है किस टेंस में लिखा हुआ है, जो वर्ब बताता है वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो सिर्फ टेंस को ही नहीं, आप ध्यान देंगे फाइनाइट वर्ब के बारे में बता रहा हूं आपको कि ये पहला तो बताता है, टेंस को बताता है कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है, ये बताने वाला कौन है, फाइनाइट वर्ब है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, अगर हम लिखते हैं कि ही फाउट विथ मी, आप इस वर्ब को देख करके बता सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। इस वर्ब फॉर्म को देख करके आप बता देंगे कि किस टेंस में ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये वर्ब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है इस सेंटेंस के टेंस के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब होगा, ये वर्ब फाइनाइट वर्ब होगा। दूसरा चीज क्या है, ये फिनाइट वर्ब बारे में, फिनाइट वर्ब दूसरा चीज क्या दिखाता है, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की बात करता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की बात करता है। अगर ये सी लिखा हुआ है, ठीक है, सी लिखा हुआ है, तो वॉन्ट्स अ पेन। देखिए, ये वॉन्ट्स है, वॉन्ट्स, ये वॉन्ट्स इस सी के वजह से ही आया है।
सी की वजह से आया है। अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर दें, अगर हम आई लिख देते हैं तो यहाँ पर वांट का प्रयोग हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है कि जब सब्जेक्ट सी है तो वर्ब वांट्स है, सब्जेक्ट आई है तो वर्ब वांट है। कहने का मतलब है कि ये जो वर्ब आ रहा है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा है। ठीक है, यानी ये दो चीज़ों को, मतलब टेंस को बताने वाला या फिर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन को बताने वाला जो वर्ब है वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है। समझ गए। अब बात करते हैं हम नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट बिल्कुल फाइनाइट का ऑपोजिट है, विलोम है। समझ गए। मतलब विलोम क्या है? अगर फाइनाइट वर्ब टेंस को बताता है तो नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस को नहीं बता सकता है। अगर फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को बताता है तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा कुछ नहीं बता सकता है, यानी नहीं बताता है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई दिस स्टेटमेंट। इफ आई राइट he avoids playing with me. Now see here, avoids is such a verb. Avoids एक ऐसा verb है which shows the number or person of this subject, or also you can say that this verb, only this verb is showing the tense of this sentence. इस सेंटेंस के टेंस को दिखाने वाला है तो ये avoids है। As soon as we see avoids, we identify that this sentence has been written in present indefinite tense or simple present tense. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ सेंटेंस है। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, इसको कौन दिखा रहा है? एवॉइड्स दिखा रहा है। तो अभी मैं आपको बताया कि सेंटेंस के टेंस को बताने वाला जो वर्ब होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। अब आप देखेंगे एक और वर्ब यहाँ पर प्लेइंग है, और हमने प्लेइंग का बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया है इस सेंटेंस के टेंस को बताने के लिए, और ना ही प्लेइंग का कुछ ही से लेना देना है। मतलब प्लेइंग जो है फ्री है, इसको ना तो सब्जेक्ट ये सेंटेंस के टेंस से लेना देना है और ना ही इस सब्जेक्ट से लेना देना है। अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट चेंज करूँगा तो ये वर्ब चेंज कर सकता है, लेकिन ये कभी नहीं चेंज करेगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर दे लिख दूँ तो ये तुरंत एवॉइड हो जाएगा, बट ये तो प्लेइंग ही रहेगा, क्योंकि इस वर्ब का ना तो इस सेंटेंस के टेंस से कोई लेना देना है और ना ही इस सब्जेक्ट से लेना देना है। ठीक है, इसलिए ये जो वर्ब होगा वो कौन होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। क्या समझ में आ रहा है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब किसे हम लोग कहेंगे? ऐसा वर्ब जो सेंटेंस के टेंस को नहीं बता सकता है और ना ही वो सब्जेक्ट से किसी भी प्रकार से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से उसको कोई माने मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और एक और बात मैं बोलूँगा। फाइनाइट वर्ब अलग सेंटेंस अपना बना सकता है। अगर हम आई सा यू लिख देते हैं, आई सा यू, ये अलग सेंटेंस अपना बना लिया, अपना अलग क्लाउज बना लिया। ठीक है, तो ये फिनाइट वर्ब है, लेकिन ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं कर सकता है। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी फ्री अपना एक सेंटेंस या क्लाउज कहिए नहीं बना सकता है। ठीक है, इसको किसी न किसी वर्ब के साथ रहना ही होगा। तो आई होप आप फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान ले रहे होंगे। अब तो पहचान ही लेंगे। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं नॉन फाइनाइट के बारे में। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बताया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को कैसे पहचानेंगे, फाइनाइट का क्या फंक्शन है, नॉन फाइनाइट का क्या फंक्शन है। ठीक है, अब देखेंगे हम नॉन फाइनाइट के बारे में थोड़ी और बात। चलिए, नॉन फाइनाइट कितने तरह के होते हैं, अब हम इसके काइंड्स की बात करते हैं।
काइंड्स की बात करते हैं, भेद की बात करते हैं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो कितने तरह का है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह का होता है। एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जिरंड, और तीसरा है पार्टिसिपल। ठीक है, मैं तीनों को थोड़ा सा इन शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। इन्फिनिटिव कैसा होता है, जिरंड कैसा होता है, पार्टिसिपल कैसा होता है, हम लोग इसको डिटेल में तो पढ़ेंगे ही आगे, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ ऐसा चीज़ बता दे रहा हूँ जिससे आप अभी से ही सेंटेंस में पहचानने लगे इन्फिनिटिव क्या है। देखिए, इन्फिनिटिव का जो फॉर्म है वो 2 + V1, एक ये फॉर्म होता है और नहीं तो केवल V1 फॉर्म होता है। यानी कोई सेंटेंस में अगर 2 + V1 है या फिर केवल V1 है तो वो इन्फिनिटिव हमारा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आपको जो मैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो मैं दिखाया आप उस पर इसको खोजने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हमने गो देयर लिख दिया तो आप देखेंगे कि ये तो V1 है ही तो चलो इन्फिनिटिव है, ऐसा बात नहीं है। आपको मैं अभी बताया कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो अकेला नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, अगर आप देखते हैं इस तरह से कि लेट मी गो देयर, तो देखिए यहाँ पर V1 है, ये देखिए ये भी वर्ब है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, तो ये जो हमारा वर्ब है वो इन्फिनिटिव है। मतलब सबसे पहले तो नॉन फाइनाइट है और अगर फॉर्म पहचाना है इन्फिनिटिव है इसका। ठीक है, 2 + V1 का बहुत सारा एग्जाम्पल्स मिल जाता है। अगर हम कहें कि आई वॉन्ट टू टीच देम, देखिए ये जो टू टीच है वो इन्फिनिटिव फॉर्म है वर्ब का, समझ रहे। आते हैं अब जिरंड में। जिरंड का जो फॉर्म होता है वो V4 होता है। जिरंड का फॉर्म V4 होता है। तो V4 की बात करते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल लिखा था। अगर हम लिखें वी अवॉइडेड मिक्सिंग विथ बैड चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर आप देखेंगे अवॉइडेड, ये तो टेंस क्लियर कर रहा है तो आप इसको कह सकते हैं कि हमारा फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ये जो वर्ब है नॉन फाइनाइट, ये कौन सा फॉर्म है? जिरंड फॉर्म है, V4 फॉर्म है, ING फॉर्म है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? जिरंड हो जाएगा। ये जिरंड है ना, ये जिरंड है, ये जिरंड है। ये क्या है? इन्फिनिटिव है। ये क्या है? ये भी इन्फिनिटिव है। ठीक है। थर्ड है मेरा पार्टिसिपल। थोड़ा सा पार्टिसिपल को हम लोग पहचानते हैं, ये कैसा फॉर्म में रहेगा। तो देखिए पार्टिसिपल का फॉर्म होता है V3 होता है, V4 भी होता है और एक होता है हैविंग प्लस V3। ठीक है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, आप ये कह सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं, यू मे क्वेश्चन दैट हियर इज ऑल्सो V4 and in participle also V4, then what is the difference between them? तो मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर करूँगा कि पार्टिसिपल में जो V4 होता है, जो जिरंड का V4 होता है, उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, ये आगे क्लास में आपको बताएंगे, अगला वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। ये 3 फॉर्म हैं जो पार्टिसिपल के हैं। देखिए एग्जाम्पल्स तीनों के लिए देख लीजिए क्या होगा। अगर मैं V3 की बात करता हूँ तो ही फाउंड his lost पर्स। ये तो टेंस क्लियर कर रहा है जी, टेंस बता रहा है इस सेंटेंस का, तो ये तो फाइनाइट वर्ब हो गया। यहाँ जो आप देखेंगे लॉस्ट, ये लूज का V3 है। लूज का मतलब खोना होता है, इसका ये V3 फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो ये जो है पार्टिसिपल है। ठीक है। V4 की बात करते हैं। अगर हम कहें कि सी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो ये जो V4 फॉर्म आप देख रहे हैं ये क्या है? पार्टिसिपल है। वन मोर एग्जांपल हैविंग का।
अगर हम कहें कि हैविंग टेकन माई पेन ही वेंट टू हिज होम। ठीक है, हैविंग प्लस V3 आप देख रहे हैं, ये जो फॉर्म है वो पार्टिसिपल का फॉर्म है। तो इस तरह से मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया हूँ आज। ये जो क्या डिफरेंस है दोनों में, मैं ये जब वीडियो में पूरा डिटेल बनाऊंगा तो वहाँ आपको मिलेगा देखने के लिए। आपको मैं बता दिया इंट्रोडक्शन नॉन फाइनाइट के बारे में, फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, ये मैं आपको बता दिया, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह के होते हैं ये मैं आपको बता दिया। अब हम लोग अगले दिन से इन्फिनेटिव्स का यूज, कहाँ पर 2+V1 का यूज करेंगे, कहाँ पर केवल V1 का यूज करेंगे, कहाँ पर जेरंड फॉर्म का यूज होगा, कहाँ पर पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।